Good morning students, कैसे हैं आप लोग? So today we are going to do the secondary growth of dicot stem. उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड do visit our website for biology current affairs and GK related content, that is www.sciencematheducationplatform.in. So let's start the topic. Today's topic is secondary growth in dicot stem. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डाइकोट जो स्टेम है और डाइकोट रूट है उसी में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि कैम्बियम एक्टिविटी इसी में होती है। इन दोनों में जो वस्कुलर बंडल हैं वो ओपन है। ओपन का मतलब क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोनोकॉट रूट और स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनमें कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 स्टेप्स में होता है। पहली होती है सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम रिंग फॉर्म होता है, फिर उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि उस कॉर्क कैम्बियम फॉर्म होता है जो लास्ट में होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायग्राम्स। सो ये जो आपको दिख रहा है ये सिंपल एक डाइकोट स्टेम जो है वो है। उसमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल ऐसे रिंग के फॉर्म में होते हैं, जैसे इसमें दिखाए गए हैं 9 वस्कुलर बंडल्स हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में एपिडर्मिस है, फिर ये वाला हाइपोडर्मिस आ गई, फिर ये वाला सारा पोर्शन जो है कॉर्टेक्स का आ गया, एंडोडर्मिस आ गई, पेरिसाइकल आ गया। यहाँ पर ये वस्कुलर बंडल स्टार्ट हो गए। इसमें पहले फ्लोएम है, फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये इनमें है कैम्बियम स्ट्रिप्स। उसके बाद ये है प्राइमरी जाइलम, और ये इसके बीच में जो ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये है मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज कहेंगे हम इन्हें। अब हम इन सब स्ट्रक्चर्स को प्राइमरी बोलेंगे। प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये पहले से फॉर्म हुए हैं, ये कैम्बियम की एक्टिविटी से फॉर्म नहीं हुए। गॉट इट? अब अगले स्टेप में क्या होता है, व्हाट्स इन द मैच्योरिटी पे क्या होता है कि ये जो जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम स्ट्रिप्स हैं, इसको कहते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस कैम्बियम को क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये एक्टिव हो जाता है, और इसके जो एडजेसेंट मेडुलरी रेग वाला ये वाला जो एरिया है, पेरेन्काइमेटस सेल जो हैं यहाँ पर, ये भी एक्टिव हो जाते हैं और कैम्बियम फॉर्म करते हैं। इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो ऐसे ज्वाइन कर जाते हैं। ये दोनों मिलके यहाँ पर देख रहा है सेकंड डायग्राम में, ये एक पूरी की पूरी रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम रिंग। तो ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? ये कैम्बियम रिंग जो है इसको कहते हैं हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जो मेडुलरी रेस के सेल्स से इसकी एडजेसेंट जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इससे जो कैम्बियम बनता है उनकी डिवीजन शुरू हो जाती है, वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब ज्वाइन करते हैं तो एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम रिंग। अब आगे ये वस्कुलर कैम्बियम रिंग क्या करेगा, इसमें एक्टिव सेल जो है वो डिवीजन करनी शुरू कर देंगे। पर याद रहे कि ये सेल जो पूरी की पूरी रिंग है ये हमेशा सिंगल लेयर्ड रहती है। ये इसमें सेल डिवाइड करते हैं। सेल कैसे डिवाइड करेंगे? पेरिक्लाइनरी डिवाइड करेंगे। जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे सेल डिवीजन शुरू होती है, पेरिक्लाइनर डिवीजन। एक सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाता है और कुछ सेल पीछे ऐड होते हैं। जो इनर साइड पे ऐड होते हैं वो उनको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, वो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करते हैं। जो आउटर साइड पे पेरिफेरी की तरफ सेल ऐड करता है ये, उसको क्या कहते हैं हम? दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। और ये खुद जो है हमेशा, क्योंकि पेरिक्लाइनर डिवीजन होती है, जितने न्यू सेल फॉर्म होते हैं वो आगे ऐड ऑन हो जाते हैं ग्रोथ में, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमेशा कैम्बियम रिंग हमेशा सिंगल सेल्ड लेयर ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्या है? अब ये जरूरी जानना ये है कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो
ग्रोथ में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लूम। क्यों? क्योंकि कैम्बियम रिंग जो है उसकी एक्टिविटी इनसाइड ज़्यादा हो रही है, आउटसाइड कम। मतलब अगर वो 2 सेल यहाँ पर ऐड कर रहा है तो एट अ टाइम ऊपर की तरफ सिर्फ सिंगल सेल ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रोथ डबल हो जाती है। इसीलिए जो सेकेंडरी जाइलम है वो ग्रोथ में ज़्यादा होता है। देखिए ये कैम्बियम रिंग शो हो रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम ग्रो कर रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम ग्रो कर रहा है, ये वाला, ये प्राइमरी फ्लोएम है। अब जब सेकेंडरी जाइलम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में उसकी एड ऑन हो रहा है, उसमें सेल ऐड ऑन हो रहे हैं, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, क्रश करने लग जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा इनर सेल्स पे भी और आउटर सेल्स पे भी। और सेकेंडरी फ्लोएम भी आउटर सेल्स पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से प्राइमरी फ्लोएम जो है वो क्रश होने लग जाता है, क्रश हो जाता है। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं जैसे एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, ये सेल्स, इसके सेल्स क्या होते हैं, क्रश डाउन होने लग जाते हैं, ये टूटने लग जाते हैं या फिर स्लग्ड ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको सेकेंडरी ग्रोथ आई होप समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी सिंपल। कैम्बियम रिंग जो है वो पेरिक्लाइनली डिवीजन होती है उसकी। इनर साइड पे वो सेकेंडरी जाइलम ऐड करता है, आउटर साइड पे सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करता है, और उसका अपना जो लेयर है वो हमेशा सिंगल सेल रहती है। अब सेकेंडरी जाइलम भी ऐड ऑन होने लग गया इनर साइड पे, और सेकेंडरी फ्लोएम जो है आउटर साइड पे। लेकिन इन सेल्स का क्या, जो स्लग्ड ऑफ हो गए, अब अगर ये सेल नहीं रहेंगे आउटर साइड तो ऑब्वियसली जो इनको इंजरी होनी शुरू हो जाएगी, ये आउटर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर जाएंगे, कौन से, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, इनर सेल, वस्कुलर टिश्यू जो कि ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो नेक्स्ट क्या फॉर्म होता है, अब फॉर्मेशन होती है कॉर्क कैम्बियम की। किसकी, कॉर्क कैम्बियम की। अब क्या होगा, अब इस सेल में आप देख सकते हैं डायग्राम में, कॉर्क कैम्बियम किससे फॉर्म होता है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम है ये जो डेवलप होती है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और प्राइमरी फ्लोएम सेल से। और ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो ऐड करता है कॉर्क आउटर साइड पे एपिडर्मिस की जगह, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म टुवर्ड्स इनर साइड। और इनका मेन पर्पस क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी, सेल की, स्टेम की। ठीक है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये रहा आपका कॉर्क, ये सिंगल सेल्ड कॉर्क कैम्बियम, और ये आ गई आपकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। अब ये जो है इसके साथ साथ अंदर भी एक्टिविटी चल रही है। ये तो सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, लेकिन बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं यहाँ पर कैम्बियम के, ये डिवाइड करने लग जाते हैं, रेज इनिशियल्स इनके डिवाइड करते हैं, जो फॉर्म करते हैं ये मेडुलरी रेज। यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड मेडुलरी रेज जो हैं वो भी साथ साथ फॉर्म होती रहती हैं जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ऐड ऑन होता है। तो इनको कहते हैं हम सेकेंडरी मेडुलरी रेज। गॉट इट? सो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोथ करता रहता है, और ये सीजनल ग्रोथ है, मतलब स्प्रिंग में अलग ग्रोथ होगी, मतलब, और ऑटम में अलग। अलग कैसे, सेल की थिकनेस में डिफरेंस आता है, ट्रैकीड्स में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग और ऑटम की वुड की जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क होता है, और वुड की क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इसे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड भी कहते हैं। और रिंग्स फॉर्म होती हैं जिनको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो हर साल होती है वो एक रिंग फॉर्म करती है। इससे हम क्या करते हैं, प्लांट की एज भी पता लगा सकते हैं। तो इसके साथ इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। गॉट इट? और आज के लिए इतना काफ़ी है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू नो दैट यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कुछ और कंटेंट के बारे में या रिटन कंटेंट देखना चाहते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, तो आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।